तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के एक क्रांतिकारी के बारे में। नहीं, क्रांतिकारी नहीं, आज हम देखने वाले हैं जीवनी शहीद ए आजम। शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है? भगत सिंह को। भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात, भगत सिंह का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1907, जिस समय देवारी समझौता हुआ था। इनके जन्म और जन्म का जो स्थान था पंजाब के अंदर ही एक जिला था। उस जिले का नाम था लायलपुर जिला में हुआ था। कौन से? बंगा नामक स्थान पर एक स्थान था, उसका नाम था बंगा नामक स्थान पर। शुरू से स्टार्ट करें तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। और भगत सिंह का जो जन्म हुआ था ना, वो 23 सितंबर 1907, स्थान पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक गांव पर भगत सिंह का जन्म हुआ था। यहां तक क्लियर है टाब्रो? और आगे देखते हैं। भगत सिंह को जो क्रांतिकारी मिली थी ना, जितने भी इनको क्रांतिकारी की गतिविधियां, विचार मिले थे ना, वो सब इनको विरासत में मिले थे। विरासत में क्यों? क्योंकि इनके चाचा थे। चाचा का नाम था अजीत सिंह प्लस स्वर्ण सिंह। अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह कौन थे? चाचा थे। अजीत सिंह थे, ये एक जेल के अंदर कैद थे। कौन सी जेल? मांगले जेल में ये क्या थे? कैद थे। जिस दिन ये हुए थे रिहा, उसी दिन जन्म थे भगत सिंह, इसीलिए भगत सिंह का नाम था भाग्य वाला भगत सिंह। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? भाग्य वाला भगत सिंह बोला जाता है। जिस दिन इनके चाचा अजीत सिंह जेल से रिहा हुए थे, उसी दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था, इसीलिए भगत सिंह को भाग्य वाले भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में और अपन भगत सिंह की जीवनी के बारे में देखा तो भगत सिंह को जो क्रांतिकारी की जो सबसे अधिक इनको योजना या इनको प्लस या मोटिवेशन मिला था, वो इनको कैसे मिला था क्रांतिकारी का? एक इनके क्रांतिकारी थे, उनके नाम था सचिंद्र। तो इनको क्रांतिकारी की योजना या मोटिवेशन मिला था, वो मिला था सचिंद्र सिल्या से। ये इनके क्रांतिकारी गुरु माने जाते थे। अब भगत सिंह की जीवनी को अपन विस्तृत करते थे। मैं एक कहानी के रूप में सुना रहा हूं, आप बस याद रखना। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 23 सितंबर 1907 को हुआ था। पंजाब के लायलपुर गांव के बंगा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनको क्रांतिकारी विरासत में मिली थी। अजीत सिंह इनके चाचा थे। और भगत सिंह बचपन से ही है ना, इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है ना, वो कहां से की थी? इन्होंने अपनी पढ़ाई, ये कॉलेज था DAV कॉलेज। ये कॉलेज कहां था? लाहौर में था। लाहौर, यहां से अपनी शिक्षा पूरी ग्रहण की थी। और मतलब ये क्रांतिकारी के प्रति बहुत मोटिवेशन रखते थे। ये देश के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, 13 अप्रैल 1919, उसी से भगत सिंह की जीवनी चेंज हो गई। वहीं से भगत सिंह ने सोच लिया था कि अब मुझे देश के लिए कुछ करना है, यानी देश को आजाद करवाना है। और इनके जो एक क्रांतिकारी गुरु थे लाला लाजपत राय। जब साइमन कमीशन 1931 के वक्त, 1931 नहीं 1900, मतलब साइमन कमीशन जब भारत आया था ना, तब लाला लाजपत राय ने उसको काले झंडे दिखाकर बहुत विरोध किया था। तो उसमें एक अंग्रेज अधिकारी था, स्काउट ने क्या कर दिया? लाला लाजपत राय की बहुत पिटाई की। पिटाई के कारण लाला लाजपत राय की क्या हो गई? हत्या हो गई। तो स्काउट की कारण लाला लाजपत राय की हत्या हो गई। तो चंद्रशेखर आजाद, कौन? आजाद प्लस भगत सिंह प्लस और एक थे राजगुरु।
ये तीनों थे। इन तीनों ने मिलकर योजना बनाई थी 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को इन्होंने क्या किया, एक हत्याकांड हो गया था। उस हत्याकांड का नाम था सैंडर्स हत्याकांड। इसमें क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और राजगुरु ये अपने गुरु लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए स्काउट की हत्या करना चाहते थे, लेकिन गलती से गोली किसको मार दी, सैंडर्स को गोली मार दी और ये सैंडर्स हत्याकांड हो गया। इसी के बाद में जब एक योजना हुई थी कांग्रेस का, केंद्रीय विधानसभा का एक अध्यक्ष हुआ था, केंद्रीय बैठक हुई थी। उस समय भगत सिंह के साथ में बट्टिश चंद्र भी साथ में थे, यानी बटू चंद्र थे ना, वो भी भगत सिंह के क्या थे, साथ में थे। तो बटुकेश्वर चंद्र भी भगत सिंह के साथ में थे, वो पीछे थैला पकड़े हुए थे और भगत सिंह आगे आगे थे। सभा के अंदर गए, सभा के अंदर क्या किया, भगत सिंह ने बम फेंक दी। तो जब मजिस्ट्रेट ने भगत सिंह को पूछा कि तुमने सभा को बम क्यों फेंके, तो भगत सिंह ने यही बताया कि अंग्रेज मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तो मुझे बात सुनाने के लिए उन पर क्या करना पड़ा, बम फेंकना पड़ा। चलो फिर सरकार ने यहीं से उनको जेल में डाल दिया था, जेल में डाल दिया। और भगत सिंह को जो फांसी की सजा हुई थी ना, वो लाहौर का एक मतलब अधिवेशन चला था, लाहौर केस संयंत्र था ना, ये सैंडर्स वाला, इसी के तहत भगत सिंह को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। अब भगत सिंह की फांसी के लिए महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर महात्मा गांधी ही भगत सिंह की फांसी के जिम्मेदार थे, तो उस समय तो वकालत के अंदर भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी तो मौजूद थे, ये भी तो चाहते थे, तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी से भी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यानी इसको गांधी जी की क्या बोला जाता है, गलती बोला जाता है, गांधी जी की गलती हो गई। अब गांधी जी ने क्या किया कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, तब गांधी जी अनशन पे बैठे थे। तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 के अंदर, उसके अंदर गांधी जी नहीं गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में लंदन के अंदर, मैकडोनल्ड था, वो गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रहा था। लेकिन प्रथम में गांधी जी नहीं गए, तो मैकडोनल्ड की क्या होने लगी, निंदा होने लगी। तो मैकडोनल्ड की निंदा होने के कारण मैकडोनल्ड ने इरविन को बोला था, उस समय भारत के अंदर इरविन था, मतलब अंग्रेजों का मुख्य अधिकारी था ना, वो इरविन था, लॉर्ड इरविन। इरविन को बोला कि कैसे भी करके तुझे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भेजना है। तो इरविन ने गांधी जी से बहुत प्रार्थना की, लेकिन गांधी जी ने मांगे रखी थी कि सारे क्रांतिकारियों और मेरे देशवासियों को आजादी मिले, यानी रिहा किया जाए, क्रांतिकारियों को रिहा किया जाए। तो इरविन ने थोड़ा सोचा, अब उसकी नौकरी का सवाल था, क्योंकि अगर वो नहीं करता तो मैकडोनल्ड उसको नौकरी से निकाल देता, और मैकडोनल्ड की वहां बेइज्जती हो रही, गांधी जी नहीं आए आपकी सभा के अंदर, आपने इतनी बड़ी सभा की। फिर बाद में क्या हुआ कि एक मोड़ आता है। अब इरविन ने गांधी जी से कहा चलो ठीक है, जिस तरह महाभारत के अंदर जो षड्यंत्र हुआ था ना, द्रोणाचार्य के होते हुए कभी अर्जुन युद्ध नहीं जीत सकता था, ये बात जानते थे कृष्ण भगवान। इसीलिए कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के हाथों एक षड्यंत्र रचवाया। युधिष्ठिर से इतना कहा कि तुझे ऐसा कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। अब अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा कहां मारा गया, लेकिन उस समय एक हथनी थी, उसका नाम भी अश्वत्थामा था। तुम बस इतना सा कहना अश्वत्थामा मारा गया, वो एक कोई व्यक्ति नहीं, हाथी मारा गया। उसने इतना सा ही बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, और पीछे से कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया, और द्रोणाचार्य के युधिष्ठिर के मुंह से ये बात सुनते वो स्तंभ हो गए, और अर्जुन ने तीर से प्रहार कर दिया। इसी तरह इरविन था, उसने भी प्लान बनाया। उसने यह कहा था कि मैं क्रांतिकारियों को रिहा कर दूंगा, पर राजद्रोही को नहीं। गांधी जी ने इतनी सी बात सुनी थी, क्रांतिकारी को रिहा कर दूंगा, राजद्रोही को नहीं। जैसे ही राजद्रोही की बात आई, अंग्रेज ने तालियां बजा दी, ओ माय गॉड कहने लगे, और इस तरह गांधी जी और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। जब उसने लिख के दिया, तो भी गांधी जी ने ध्यान से पूरा पत्र नहीं पढ़ा, और गांधी जी ने साइन कर दिया, और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहां चले गए, लंदन चले गए। पीछे से गांधी जी को, भगत सिंह को 14 फरवरी, यानी जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं अपन, 14 फरवरी, उस दिन क्या किया था, सजा का प्रावधान हो गया था। बल्कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1930
31। कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु प्लस सुखदेव, तीनों को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। और भगत सिंह ने एक नारा भी दिया था फांसी के समय, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का जो मतलब होता है ना, वो मतलब यह होता है कि क्रांतिकारी हमेशा क्या रहे? जिंदा रहे, क्रांतिकारी जिंदा रहे। इस तरह भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो अब आप सोच सकते हो कि भगत सिंह के फांसी में किसी एक का हाथ नहीं, क्योंकि गांधी जी की यह गलती मानी जाती है, लेकिन उस समय देश के और भी बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद थे, वो भी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ समझ नहीं आती है कि जो भारत का जो गृह मंत्रालय है ना, भारत का गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उसने अभी तक भगत सिंह को शहीद की उपाधि नहीं दी है, क्योंकि उसने ऐसा बोला कि एक बम कांड में कोई अंग्रेजों को मार दे। उस समय भगत सिंह ने जब बम फेंका था ना, तो उस समय किसी की हत्या नहीं हुई, क्योंकि वो जनधन की हानि नहीं करना चाहते थे भगत सिंह। अगर एक बम कांड के अंदर किसी को शहीद की हत्या दे दे, तो भारत में बहुत सारों ने बम फेंके अंग्रेजों पर, तो उन सबको शहीद की हत्या दे दे, तो भगत सिंह को अभी तक शहीद की उपाधि नहीं दी गई। भारतीय गृह मंत्रालय, ये अपने देश की क्या है? हालत है आज की। इसीलिए शिक्षा पे जोर दो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और जो जितनी देर पिएगा वो उतनी देर दहाड़ेगा। भगत सिंह को फांसी देने का दिन भी डिसाइड किया था, लेकिन भगत सिंह को फांसी रात को ही दे दी गई थी। और भी बात जानते हैं कि भगत सिंह ने एक तो नौजवान सभा का गठन किया था। कौन सी नौजवान सभा का क्या किया था गठन? ये 1929 के अंदर किया एसोसिएशन। और भगत सिंह ने हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान एसोसिएट रिपब्लिक एसोसिएशन, इस सभा का गठन किसने किया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने 2 सभा का गठन किया था, और लालपुर जिले पंजाब में इनका जन्म हुआ था, बंगा नामक स्थान पर। और भारतीय गृह मंत्रालय ने अभी तक इसको शहीद की उपाधि भी नहीं दी गई है भगत सिंह को, बल्कि इनको शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। और भगत सिंह के लिए जितना पढ़ा जाए उतना कम है, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। ये चाहते थे कि क्रांतिकारी तुरंत देश के लिए आजादी लीजिए। अगर गांधी जी के रास्ते पर चलते ना, तो अभी तक आजाद नहीं होते। इसीलिए भगत सिंह को आप अगर अच्छी पोस्ट पे चले जाओ, अच्छी नौकरी पे चले जाओ, भारत के सर्वोच्च अधिकारी की नौकरी करो, तो कृपया भगत सिंह को आप शहीद की उपाधि दिलाने का क्या करना? प्रयास करना। मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ है, मैं इश्क लिखना चाहता हूं और इनकलाब लिख जाता है। जय हिंद साथियों।